मैं अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति दे रहा हूँ। अरे रोचक समाचार हैं बड़े। पुतिन है ना, यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा है। उन्होंने ट्रम्प को भी अंगूठा बता दिया कि नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, मैं तो यूक्रेन पर अधिकार करके रहूँगा। ट्रम्प भी बेचैन है, अब क्या करे क्या नहीं करे, अब देखते हैं क्या होता है। उधर जेलेंस्की है ना, रूसी हमलों से त्रस्त हुए, वे वार्ता के लिए भी तैयार हो गए। अब कब कैसे क्या वार्ता होगी ये भी अभी कहना कठिन है। जो भी हो, मगर इसी बीच है ना, यूक्रेन का उत्साह कम नहीं है, उसका साहस कम नहीं है। उसने अपना स्पाइडर वेब के जरिए है ना अनेक अनेक प्रकार के हादसों को जन्म दिया है, जिसकी रूस को कल्पना तक नहीं थी। हो गया अब उसको काम। अब तो है ना, क्रीमिया बीच पर भी उसने सेन लगा दी। अब उस क्रीमिया बीच पर है ना टैंक ये वो नहीं जा सकते, किसी भी समय पुल धराशायी हो सकता। और जो ये विश्व युद्ध है ना, अब तीव्र होता है। काला सागर पे हो गया, बैलिस्टिक सागर पे हो गया, बेलारूस से यूक्रेन पे और हमले किए जाएंगे, सब कुछ हो रहा है। और अब तो है ना अणु बम का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये बड़ी खबर है, बहुत दर्दनाक खबर भी है और चौंकाने वाली खबर भी। अब यहाँ पर नाटो राष्ट्र भी है ना, वो भी हमें रूस से हाथापाई करने को तैयार है, वे भी उसको सबक सिखाने को तैयार हैं। और इसी बीच अब ट्रम्प ने घोषणा कर दी ना कि वो जो ईयू के राष्ट्रों की सुरक्षा का दायित्व नहीं निभाएगा। ऐसा क्यों? और अब अभी समाचार आ रहा है कि अब जो यूक्रेन है ना नाटो राष्ट्रों में शरीक हो रहा है। ये सब राजनीति बड़ा घटनाक्रम है ना, विचित्र चल रहा है। ठीक है, चलने दीजिए, अभी एक दो दिन में क्या परिणाम आते हैं। आखिरकार मानव संहार तो होना ही है, भारी नुकसान हुआ है, चाहे यूक्रेन का भी और रूस का भी है, दोनों का नुकसान है। एक अभी मज़ेदार बात हुई कि यूएनओ में है ना पाकिस्तान को वो बड़ा अहम दर्जा मिल गया, वो आतंकवादी प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बन गया, और जो तालिबान ने उच्छेद का है ना उस समिति का अध्यक्ष भी बना दे गया। ये भारत की है ना विदेश नीति फ्लॉप हुई। चलिए, अब ये भी बात हो गई। अब इसके अलावा में हम और नई बात करते हैं। हम अब भारत की बात करते हैं। भारत में है ना बड़ा विचित्र खेल चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये भाजपा ही तो है ना, अबे विचलित हो गए, इनको कुछ सत्य से कोई सरोकार ही नहीं रहा। ये बनवा मजदूर हो गए, बनवा चिंटू हो गए। मुख्यमंत्री, बड़े नेता, मंत्री, ये तो मुख्यमंत्री, ये सब मोदी गैंग के चिंटू बने। राहुल गांधी ने एक बड़ी बहुत तगड़ी गुगली गैंग फेंक दी कि नरेंद्र सरेंडर। अरे ये सही बात है, किसी से छिपा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत है ना ट्रंप ने 8वीं बार फिर कहा कि मेरे कहने से ही ये युद्ध विराम हुआ है, किंतु भारत सरकार में हिम्मत नहीं, मोदी में हिम्मत नहीं कि वो कह सके कि ये बात गलत है, ट्रंप का विरोध कर सके, ट्रंप के जो आरोप का जवाब दे सके। नहीं देंगे वो, हम जानते हैं नहीं देंगे। इसके भी अनेक अनेक कारण हैं। हमने अप्रत्यक्ष रूप में कुछ बातें बताई है। यदि आपने ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक समाचार और वीडियो देखा हो ना तो आपको सब संज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है ना ये पूरी की पूरी भाजपा, अब तो कार्यकर्ता भी आ जाएंगे राहुल गांधी के खिलाफ। अरे नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, जो भी हो जाएगा ना ये सब हो गया। राहुल गांधी की गुगली में पूरी भाजपा उलझ गई, ये भी तय है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब आइए हम यहाँ पर करते हैं कि हमारे यहाँ पर है ना आज 5 जून 24 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। सूर्य तिलक का नाटक किया था, चिल्का तिलक को सूर्य तिलक बताया था। आज फिर 5 जून 2025 है और यहाँ पर है ना अब फिर से प्राण प्रतिष्ठा की गई।
शिखर है, स्वर्ण मंदिर शिखर है, उसके नीचे है ना राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा की गई, और भी अनेक मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की गई। अरे इन नाजियों को इतना ख्याल नहीं सनातन धर्म की क्या व्यवस्था है, आध्यात्म की क्या परंपरा है कि मंदिर में, किसी भी मंदिर में मूर्ति में सिर्फ एक बार प्राण प्रतिष्ठा होती है, बार बार नहीं। किंतु नाजियों को तो एक चस्का लगा हुआ है, और वो चस्का है कि जहाँ कभी भी चुनाव आए ना तो किसी भी प्रकार की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर। लोकसभा चुनाव के पूर्व है ना, इन्होंने जो पूरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का नाटक किया था। और आज फिर 5 जून है, 1 साल बाद बिहार चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, हिंदू मतों को प्रभावित करने के लिए अब रामलला दरबार और अन्य उसमें पुनः प्राण प्रतिष्ठा करो, और इनकी खूब आलोचना हो रही है। अब तो शंकराचार्य ने तो इनकी बखिया उधेड़ दी। शंकराचार्य ने तो क्या कही, क्या नाटक कर रहे हैं, ये सनातन धर्म के विपरीत क्यों काम कर रहे हैं। अरे इनको शर्म नहीं आएगी, ये बहुत बेशर्म लोग हैं। तो यहाँ पर जो ये समाचार हुआ है ना, ये भी बड़ा अति रोचक है कि आप कितनी बार प्राण प्रतिष्ठा कराओगे। अरे भैया कल से तो एक काम करना, आप कहीं भी एक है ना वो अयोध्या में कहीं पर भी आप जो वहाँ कुछ भी आप काम करो ना, उसके भी प्राण प्रतिष्ठा करवानी। अरे करना नाटक, जितना आपको सनातन धर्म के खिलाफ करना है ना, उस पर कितने हमला करना है ना, सब कर दीजिए। ये 147 करोड़ जनता आपके काले कारनामों से परिचित हो चुकी है। आइए अब एक और बहुत रोचक समाचार की आपको जानकारी देता हूँ, वो है झारखंड से। झारखंड में सीमा पात्रा नाम की एक महिला, उनके पति IAS से रिटायर्ड हो चुके, और वो है ना भाजपा के बेटी बचाओ प्रकोष्ठ की प्रदेश संयोजिका की। और उन्होंने अपने घर में क्या किया, ये भी बड़ा विचित्र करना है। एक आदिवासी बालिका को उन्होंने अपने यहाँ रखा, 6-8 साल से उसको अपने यहाँ बंधक बना के रखा, उसको खूब प्रताड़ित किया, उसको गरम सलाखों से दागा, अनेक प्रकार की यातनाएं दी, और है ना वो बेचारी बेहद परेशान हो गई। तो जो ये सीमा पात्रा है ना, उनका बालक आयुष्मान है, जो इंजीनियरिंग का छात्र था, उससे उस बालिका का दर्द सहन नहीं किया गया। उसने अपने है ना 2 विवेकों का कि इस आदिवासी बालिका की जान बचा। तो जो विवेक है ना उसने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा प्रयास किया, और आदिवासी बालिका को बचाने की पहल की। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की, पुलिस ने सीमा पात्रा के यहाँ छापा लगाया, बालिका को बरामद किया, और उससे सारा विवरण जाना। उसी विवरण के आधार पर है ना सीमा पात्रा को गिरफ्तार किया गया, और 14 दिन की रिमांड पर भी है। अरे ये भाजपा की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश संयोजिका है, जो है ऐसा काम कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसा आंदोलन चलाया होगा, ये भी सब जानते हैं। मामला बड़ा रोचक है। और अब इसके अलावा भी एक और कारनामा सुनिए। सीमा पात्रा ने, उनका एक पुत्र है बालक आयुष्मान, उसने सारा जब राज खोला ना, अपने दोस्त विवेक के मार्फत ये राज किया ना, तो सीमा पात्रा ने अपने राजनीतिक दबाव के कारण अपने पुत्र आयुष्मान को यह कहकर बंद करवा दिया कि ये मानसिक रूप से विकृत, इसकी मानसिकता खराब है, उसको अंदर करवा दिया। अब वो बेचारा आयुष्मान है ना, जिसने एक आदिवासी बालिका की मदद की, उसको जंजाल से मुक्त करवाया, उत्पीड़न से मुक्त करवाया, उसे ये सीमा पात्रा ने है ना मानसिक रोगी बता दिया। अरे ये भाजपा का चरित्र है, ये भाजपा का चरित्र उजागर हो रहा है कि भाजपा में ऐसे कितने चिंटू हैं, कितने लोग हैं जो भाजपा के नाम से है ना क्या क्या कर रहे। छोड़े, ये भी आपके सामने अति रोचक समाचार है जो बड़े अच्छे ढंग से हमने प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर हम आते हैं, हमारे यहाँ पर ये मोदी सरकार है ना, महाअहंकारी सरकार, इनका अहंकार कभी नहीं खत्म होगा, इनका अहंकार तो खत्म होना ही तय है, किंतु ये बचाव के रास्ते देखें।
ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या हुआ, क्या हमारा नुकसान हुआ, क्या पाकिस्तान का नुकसान हुआ, जो भी है उसका संपूर्ण जानकारी जनता को होना चाहिए। किंतु ये सरकार देना ही नहीं चाहती, सब कुछ छुपाए रखना चाहती है। और यहाँ पर है ना, जो सांसदों ने जो बात कही थी ना कि ये संसद का विशेष सत्र बुलाओ, उसमें जानकारी दो। अरे चाहे जो भी हो, सच्ची जानकारी देने में दिक्कत क्या था, और विशेष सत्र बुलाने में हर्ष क्या, आपको बुलाना चाहिए उधर से। किंतु नहीं, उन्होंने तो दूसरा ही नाटक किया कि 21 जुलाई से 25 अगस्त तक मानसून सत्र होगा, उसमें चर्चाएं होगी। अरे उसमें क्यों चर्चाएं होगी? आपको तो यहाँ अभी की बात है ना, सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर का सारा विवरण जनता को देना चाहिए। आप दे नहीं रहे, छिपाना, यानी निश्चित है कि इसमें आपकी नीति नियत में कहीं खोट। और आपको किसी का दर्द का पता नहीं, जो कितने लोग मारे गए, देवगंत हुए, उनके दुख दर्द से आपको कोई सरोकार नहीं। आप तो रोड शो कर रहे हैं और सेना के शोर का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए। अब तो देश की जनता आपको धिक्कार रही है, किंतु अब ये नाजी सरकार इतनी बेशर्म है, धिक्कार को भी अपना सम्मान मान रही। ये भी एक बड़ी विचित्र बात होगी। ये इतने बेशर्म है कि हद से ज़्यादा। अब आखिरकार ये कब संपूर्ण जानकारी देंगे, क्या देंगे? और ऑपरेशन सिंदूर है ना, इसका मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। जो इन्होंने बनाए थे नहीं कि घर घर सिंदूर की डबिया बांटेंगे, तो एक अभी पत्रकारों ने कुछ पूछ लिया कि भैया ये क्यों किया, तो उस पत्रकार को पीटने के लिए तैयार हुआ। उसने जसोदा बहन का हवाला खाली नाम ले दिया था, इसके कारण उस पत्रकार को पीटने लगे। ये इनकी मानसिकता के, आप इसकी मानसिकता देख लीजिए। अब यहाँ पर आइए हम अगली बात करते हैं कि आखिरकार इस देश में सुव्यवस्था कब स्थापित होगी, कैसे स्थापित होगी? ये स्थापित होना नहीं है जब तक कि नाजी सरकार है ना, देश में अराजकता रहेगी, झूठ का आकाश ही रहेगा। अब यहाँ पर अभी मध्य प्रदेश में है ना, पत्रकार के साथ कितना अभद्र व्यवहार हुआ भिंड जिले में। इतना अभद्र व्यवहार हुआ कि हद से ज़्यादा, और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक है, अभी जो कटनी में अभी 1-2 दिन पहले ही जो हादसा हुआ, उसमें तो बड़ी विचित्र बात हो गई। पहले तो वर्दीधारी ने अपनी गुंडाई जताई और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और बाद में जब पत्रकारों का उग्र रूप देखा और अलग सवाल हुआ ना, तो कटनी के पुलिस वर्दीधारी पत्रकारों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। ये ऐसी घटनाएं और भी अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही। ये जो होता है ना, ये तो ये नाजीवादी है ना, इनका अहंकार चरम पर है। ये है ना, इनका अहंकार इनको डूबेगा। राजा रामन जैसे का अहंकार नहीं रहा तो इन नाजीवादी गैंग, स्वदेशी आतंकी गैंग का अहंकार कब तक टिका रहेगा? इनका पतन बहुत जल्द। इसके अलावा एक बात और बता दूं, अब है ना करीबन 115 सांसदों पर भी गाज गिरने वाली, और यूपी के है ना 111 जो विधायक हैं उन पर भी गाज गिरने वाली, और गिरेगी गाज, ये होगा अयोग्य घोषित होगा। और यूँ तो 215 सांसदों पर गाज गिरने वाली है, उसमें कांग्रेस के भी सभी दलों के हैं, सब पर गाज गिरेगी। यानी यहाँ पर एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। अरे जो अपराधी है वह हमारे देश का कानून बना रहे, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। अब यहाँ पर है ना क्या होगा क्या नहीं होगा, अब देखते हैं। और मुझे तो वो आदित्यनाथ पे बड़ी हंसी आई। जिस आदित्यनाथ को यहाँ से हटाने का कर रहा है ना, उसको कर रहा है, वो आदित्यनाथ मोदी की स्तुति करते नजर आए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, और न जाने क्या क्या उपाधियां देने लगे। अरे आदित्यनाथ, आप योगी अपने आप को कहते हो, जरा योगी के गुण तो धारण कर लो। अरे योगी का एक गुण तो धारण कर लो, सत्य का पालन कर लो। आप पास क्या है, आपका रिकॉर्ड क्या है, ये सब जनता को पता है, यूपी की जनता को पता है। अब आप ये नाटकबाजी बंद कीजिए
आपको भी वहाँ से पश्चात हटना। और अब तो संघ से भी आप पंगा लेने लगे। जो संघ आपके साथ था अब वो आपके साथ भी नहीं है। चले ये भी बात खत्म हो गई। अब आदित्यनाथ का क्या होगा, जो भी कुछ होना होगा। वो अपने आप को योगी कहते हैं और हम तो उन्हें योगी नहीं मानते। एक सच्चा योगी का क्या चरित्र होता है, उसके क्या गुण होते हैं, वो एक भी गुण आदित्यनाथ में नहीं है। ये भी आपको सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। अब यहाँ पर हम आते हैं ना CJI गवई। CJI गवई है ना बहुत आक्रामक रूप में थे, और वे अपने 6 माह के कार्यकाल में है ना क्या क्या निर्णय कर देंगे किसी को परिकल्पना नहीं है। आज अभी CJI में 2 दिन पहले एक बड़ा अच्छा वो प्रकरण कर एक अच्छा निर्णय दे दिया। उन्होंने चंद्रचूड़ की पोल खोली, और यहाँ तक कि जो न्यायाधीश है ना जो नाजी सरकार के पक्ष में निर्णय देकर किन्हीं कहीं राज्यपाल बन गए, सांसद बन गए, अनेक प्रकार की सुविधाएं लेने लगे, उन पर भी उन्होंने कठोर कदम उठा, कठोर निर्णय दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी न्यायाधीश को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी पद पर सरकार के प्रलोभन के जाल में नहीं फंसना चाहिए। यह बहुत अच्छा निर्णय है, कौन सी गलत बात के लिए। और यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात आ रही, ये सूर्यकांत जी है ना, यह नाजी गैंग के सपोर्टर है। वे उसके पक्ष में न जाने कितने कितने निर्णय दिए जाते हैं। और अब वे 24 नवंबर के बाद CJI बनने वाले हैं ना, परंतु अब उनका विरोध हो, और यहाँ इतना बड़ा विरोध हो गया कि यहाँ वकीलों अन्य लोगों ने कह दिया कि जो न्यायाधीश सूर्यकांत जी है ना, इनको निलंबित कर दीजिए। अब भैया ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सूर्यकांत जी जाने जो बात कह रहे हैं उनको निलंबन करने की वो जाने। पर यह बात सही है कि सूर्यकांत जी है ना नाजी सरकार के पक्ष में, इतना तो तय है, वो उसके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको तो CJI बनना है और नाजी गैंग की मदद करना है। परंतु तो ये नाजी गैंग नवंबर तक सरकार में रहेगी कि नहीं, इसका भी एक सवाल खड़ा हो गया है। और यदि ये सरकार नाजी गैंग सरकार में नहीं रहती है ना, तो सूर्यकांत जी के जो सपने हैं ना वो ध्वस्त हो गए। चले ये भी एक बात है। अब तो हाईकोर्ट पे भी जो CJI है ना, हाईकोर्ट पर भी और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर भी बरस डंडे चला रहे, कोड़े चला रहे। उन्होंने तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में तो स्पष्ट कह दिया कि अरे एक यहाँ तो क्या है, ये कोई कैसे क्या क्या निर्णय करते हैं, उनके न्यायिक निर्णयों पर भी प्रश्न उठाते। अब तो ये तो हालत है न्याय व्यवस्था की। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था को भी है ना इस नाजी गैंग ने बहुत गलत तरीके से प्रभावित किया है, न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करने की पहल की। ये भी मामला बड़ा बेहद कठिन है। और अब है ना, अब तो एक आपको विशेष सूचना दे दूँ। वो सूचना ये है कि इस नाजी गैंग ने है ना जितने चिट्ठी वाले मुख्यमंत्री बनाए हैं ना, उन सब पर भी गाज गिरने वाले, उन सबके भी भांडे फूट रहे हैं। आप किसी के साथ में कोई रूल रियायत नहीं करे, जनता खुले आम कह रही है जो सारी बातें हो। अब ये हमारे यहाँ के जो है ना जितने भी ये चिट्ठीबाज CM है ना, वो भी बेचैन कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि अपना भंडा फोड़ हो जाए। चलिए ठीक है, ये भी एक बात है। हमें बहुत कुछ पता है, किंतु हम अभी बिल्कुल मौन है, कुछ कह नहीं रहे हैं। जरा नाजी सरकार का चरित्र देख लें कि ये क्या करना चाहते हो, किस प्रकार के कदम उठाना चाहते। चलिए ये भी एक बात अलग हो गई। अब यहाँ पर हम राष्ट्रपति जी की बात करते हैं। अरे राष्ट्रपति जी तो है ना नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बन गई, और शायद वो है ना उसके कैद से, उनके हथकंडों से और उनके जबड़े से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। तो जनता भी अब उनके खिलाफ हो गई। जनता उनको कह रही है ना कि आप इस पद के लायक नहीं, आप त्याग पत्र दे दीजिए। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, राष्ट्रपति मुर्मू जी क्या निर्णय लेती है हम कह नहीं सकते। और ये मोदी है ना, मोदी जी के खिलाफ भी जनता तो बगावत कर दी। उसने कह दिया कि हम इनको प्रधानमंत्री मानते ही नहीं मानते हैं इनको प्रधानमंत्री। तो फिर अब क्या होगा इस देश में। अरे जब जनता जिनके खिलाफ हो जाए
जो जनता जो उनके खिलाफ बगावत कर दे और फिर तो आप बेशर्म जैसे फिर भी पद पर बैठे रहो, ये कितनी खराब बात है। ये बात अच्छी नहीं है। कायदे अनुसार और यदि मोदी में नैतिकता होती ना, जरा सी भी नैतिकता हो ना, तो वे इसी वक्त अपने पद से त्याग पत्र दे दे, झोला उठाकर चलते। और यदि ऐसा नहीं किया ना तो उनकी बहुत बड़ी फजीयत होने वाली। अब यहाँ पर हम सेना से एक विनम्र निवेदन करते हैं कि देखें, यहाँ पर एक फेक न्यूज़ का जंजाल आकाश बहुत तगड़ा फैल रहा है, उस पर भी नियंत्रण की जरूरत है। अब आप कब तक, सेना कब तक खंडन करती रहेगी इन फेक न्यूज़ का? इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, इन फेक न्यूज़ वालों पे है ना अंकुश लगाने का कार्य जरूरी करना। आप कुछ मत कीजिए, जो फेक न्यूज़ बनाए जिसका आप खंडन करते हैं ना, उस फेक न्यूज़ बनाने वाले मीडिया प्रतिष्ठान को जिसने फेक न्यूज़ बनाई उसको आप तत्काल गिरफ्तार कर दीजिए और गिरफ्तार करके तिहाड़ में डाल दीजिए और राजद्रोह का मुकदमा लगा दीजिए, जनद्रोह का मुकदमा लगा दीजिए। और भाजपा के IT सेल है ना, अमित मालवीय, इस पर भी आप कठोर कार्रवाई कर दीजिए। ये बहुत फेक न्यूज़ चलवाते हैं, ये है ना देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर। अर्बन गोस्वामी है ना, ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी बहुत फेक न्यूज़ चलाते हैं। और हमारे जो चैनल पे है ना, अपने TRP बढ़ाने के लिए जो सांप्रदायिक बातें करते हैं बहस में और जो गलत और फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उन पर भी आप कठोर कार्रवाई करते हैं। और सेना को तो, मीडिया को है ना, मीडिया प्रतिनिधियों को स्पष्ट कह देना चाहिए कि आप अपने बहस का कार्यक्रम करते हैं ना, इसमें जो इस प्रकार का फेक न्यूज़ करते हैं, बातें करते हैं, देश की सद्भावना को खतरा पैदा करते हैं, आप ये बहस बंद कर दीजिए। यदि आपने ये बहस बंद नहीं की ना तो आपको भी जेल में डाल दिया। इतने कठोर कदम उठाना पड़ेंगे इस देश में। और हमारे देश की जनता से भी एक अनुरोध कि आप ये फेक न्यूज़ आती है ना, आप इसको देखना बंद कर दीजिए। आप अपने TV चैनल पे है ना, जहाँ इनकी ये मीडिया की जो प्रतिष्ठानों के समाचार आते हैं, बहस आते हैं ना, आप इनको देखना बंद कर दिए। इसकी देखिए, जो बच्चों के कार्टून आते हैं ना, वो देखना चालू कर दिया, वो आपको मनोरंजन देगी। परंतु ये तो है ना, जो मीडिया वाले, जो फेक न्यूज़ और बहस वाले, ये तो आपको ठगी कर रहे हैं, आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपके साथ खुली गद्दारी कर रहे हैं। तो आप इनका भी बहिष्कार कर दीजिए, यह जनता को करना पड़ेगा। और अब तो सत्य की जीत होना तय है। अरे सत्य को तुम है ना झूठ के आकाश के बादल तैयार करके झूठ के बादलों से घेरते हो ना, किंतु सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता, उसकी शोहरत कम नहीं हो सकती, उसका जो जलवायु कम नहीं होगा। ये जो तुम्हारे झूठ के आकाश में जो काले काले बादल है ना, ये यूं ही चढ़ी आई। अरे हम तो तुम्हें है ना, इस नाजी गैंग को ये झूठ और का दीमक के मानते हैं, झूठ के और काले कुकृत्यों के जुगनू मानते हैं। यह हजारों जुगनू एकत्रित हो जाए तो भी सूर्य की है ना, सत्य सूर्य के अस्तित्व को चुनौती नहीं दे सकते। ये जो है ना, ये जुगनू न जाने कहाँ गायब हो जाएंगे, कुछ पता नहीं। चलिए, आज की तो अभी हमने जो इतनी प्रस्तुति दी है ना, तो रोचक समाचार प्रस्तुत किए, वो आपको कैसे लगे हमें अवश्य